व्यस्त दिख रहे हैं। अपने नौकरों को काम बता रहे हैं, खुद जाकर हलवाई और टेंट कुर्सी वाले का काम देख रहे हैं। सजावट का काम भी अपने ही सर पर लिया है और इतने व्यस्त होने पर भी उनके चेहरे पर मुस्कान ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेहमान आने वाले हैं, अब तक मिठाई तैयार नहीं हुई, सब्जी तरकारी भी नहीं दिख रही है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। पता नहीं फूल, मालाएं, घी, तेल, मसाले, सब्जी, दालें, आटा सब ताजा आया है या नहीं। मैं न हूँ तो घर में एक भी काम ठीक से ना हो। तभी मोहन का बेटा नारायण वहाँ आता है और अपने पिता को एक कुर्सी पर बैठा देता है। पापा, अब थोड़ी देर बैठ जाइए, सब काम समय से हो जाएंगे। अरे मैं कैसे बैठ जाऊँ? मैं नहीं चाहता कि कहीं कोई भी कमी रह जाए। कमी कैसे रहेगी? फूल और बाकी सजावट का काम बस पूरा होने ही वाला है। टेंट कुर्सी वाला भी अपना काम कर रहा है और खाने के मामले में आपके होते हुए क्या गड़बड़ हो सकती है? पिछले 25 सालों से हमारे 6 शहरों के सभी 18 ढाबे आप ही तो संभाल रहे हो। आप ऐसी बात मत कीजिए पिताजी, देखिएगा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फिर नारायण की शादी बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है और सभी मेहमान खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते हैं। शादी के कुछ दिन बाद मोहन और नारायण कमाई का हिसाब लगा रहे थे। तभी ललिता उनकी बातें सुनकर उनके पास जाती है। सुनिए जी, मुझे लगता है हम अपने खर्चे कम करके मुनाफे को और भी बढ़ा सकते हैं। ललिता बेटी, तुम्हें क्या लगता है वो कौन से खर्चे हैं जिन्हें कम किया जा सकता है? देखिए पिताजी, इतनी महंगाई के दिनों में भी आप ढाबे में इतनी महंगी सब्जियां और बाकी चीजें खरीदते हैं, लेकिन लोग बाहर का खाना स्वाद के लिए खाते हैं, तो फिर स्वाद पर ही ध्यान देना चाहिए। मिलावट वाले आटा और मसाले सस्ते आते हैं और सब्जियां थोड़ी पुरानी और सड़ी गली भी हों तो कम दामों में मिल ही जाती हैं। मोहन ललिता की बात सुनकर चुप हो जाता है। फिर नारायण से कहता है कि नारायण बेटा, अपनी पत्नी से कह दो कि हमारे ढाबों का काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। मैं थोड़े से मुनाफे के लिए अपने उसूल नहीं छोड़ सकता और मुझे इस पर अब कोई बहस नहीं करनी। ललिता, तुम ये सब रहने दो, मैं और पिताजी ढाबों का काम संभाल लेंगे। ललिता को अपने पति और ससुर की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद नारायण घर में अखबार लेकर खुशी खुशी आता है। देखिए, अखबार में आपकी फोटो छपी है और हमारे ढाबों के शुद्ध खाने की बहुत तारीफ भी हुई है। ये देखिए। बस नाम ही कमाना, अच्छा मुनाफा मत कमाना। इसी तरह 25 साल बीत गए। नारायण और ललिता का एक बेटा हुआ जो अब 24 साल का हो चुका था। उसकी शादी भी हो गई थी और दूसरी तरफ मोहन चल बसे थे। नारायण की भी तबीयत खराब रहने लगी, जिस वजह से अब वो घर पर ही रहने लगा और इस तरह धीरे धीरे ढाबे चलाने की सारी जिम्मेदारी ललिता पर आ गई। सतीश, इतने सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रही थी, अब वो दिन आ गया है। अब मैं तेरे पापा और दादाजी के सभी ढाबों को अपने तरीके से चलाऊंगी और खूब मुनाफा कमाऊंगी। बस जैसा मैं कहूँ तू वैसा करता जा। ठीक है मम्मी, बताइए क्या करना है। ये पकड़ सामान के लिस्ट और सिर्फ वही सामान लाना जो इसमें लिखा है। माँ, इसमें तो सड़ी गली सब्जियाँ, पुराने बासी मसाले, खाने वाले लाल हरे पीले रंग और स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल लिखा है। और आटा, इतने कम दाम में सिर्फ जानवरों को खिलाने लायक आटा ही मिलता है। अरे मेरे नादान बेटे, कम खर्च करेंगे तभी तो ज्यादा कमाई होगी। लोगों को बाहर के खाने में सिर्फ अच्छा दिखने वाला स्वाद खाना ही चाहिए होता है। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो ऐसा ही करूँगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। सतीश अपनी माँ के कहे अनुसार ढाबों के सामान में फेरबदल करता है और उस महीने उनकी कमाई दुगनी हो जाती है। सतीश खुशी खुशी घर आता है और ललिता को आवाज लगाता है। देखो मम्मी, इस बार हमें सारे ढाबों से दुगनी कमाई हुई है। आपने तो कमाल ही कर दिया। ये कमाल तो कई सालों पहले हो जाता अगर तेरे पापा और दादाजी इसके लिए मान जाते, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। और माँ बेटे की ये सारी बात सतीश की पत्नी रमा सुन लेती है और उनके पास आती है। सुनिए जी, मुझे लगता है इस तरह से कमाया गया मुनाफा ज्यादा देर नहीं टिकता। हमें पापा और दादाजी की तरह ही
ईमानदारी से काम करना चाहिए, और अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो बदनामी अलग होगी। बहू, अच्छा होगा तुम अपना काम करो। ये ढाबों का काम हम माँ बेटा मिलकर संभाल लेंगे। रमा उस वक्त चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ललिता के ढाबों पर लोगों का आना कम हो गया। सतीश भारी कदमों से घर आता है और बिना कुछ कहे ललिता के आगे दिन भर की कमाई रख देता है। अरे सतीश, आज बस आधे ही पैसे लाया है, बाकी कहाँ खर्च कर दिए? मम्मी, बाकी पैसे तो तब खर्च करता जब पैसे होते। जो है यही है। लेकिन ये कैसे हुआ? खाने का स्वाद अच्छा नहीं था क्या इस बार? मैं क्या बता सकता हूँ, जैसा आपने कहा मैंने तो वैसा ही किया। तभी रमा भी वहाँ आ जाती है और अपने पति और सास को परेशान देखकर बोल पड़ती है। मम्मी जी, मैं अब भी कह रही हूँ कि थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए बेईमानी करना ठीक नहीं है। तुम चुप रहो रमा बहू, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। रमा की बात का अब भी ललिता पर कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए उसे फिर चुप रहना पड़ा। धीरे धीरे मोहन और नारायण की मेहनत से बनाए ढाबों पर अब ग्राहक मुश्किल से ही दिखते थे। सतीश के सर पर अब उधार का बोझ भी बढ़ने लगा था। खर्च कम करने के लिए पहले नौकरों को काम से निकाला गया और फिर ज्यादातर ढाबों को ही बेचना पड़ गया। अब सिर्फ 2 ही ढाबे बचे थे। जो कुछ दिनों से हो रहा था उसे रमा अच्छी तरह से देख समझ रही थी। एक दिन रसोई में खाना बनाते वक्त रमा बोल पड़ी। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रमा अपने पति सतीश के पास जाती है। सुनिए जी, सिर्फ एक दिन के लिए आप दोनों में से एक ढाबा मुझे अपने तरीके से संभालने दीजिए। ठीक है, मैं तो अब इन सबसे थक गया हूँ। तुमसे जो हो सके तुम कर लो। रमा अपने सोने के कंगन को गिरवी रखकर एक ढाबे के लिए ताजी सब्जियां, फल, शुद्ध मसाले और दाल आटा मंगवाती है। फिर रात भर बैठकर खुद ढाबे को अगले दिन के लिए तैयार किया और सुबह सुबह उठकर सारा खाना भी खुद ही बनाया। उस खाने की खुशबू से ही कई लोग ढाबे की तरफ खींचे चले आए। वो ढाबा शाम तक ही चल पाया क्योंकि उनका सारा खाना हाथों हाथ ही बिक गया। दूसरी ओर दूसरे बचे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। फिर रमा अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, ये लीजिए आज दिन भर की कमाई। लेकिन बहू, हमारे पास तो अब सिर्फ 2 ही ढाबे हैं, तो ये 4 ढाबों की कमाई कैसे आई? मम्मी जी, ये कमाई सिर्फ एक ढाबे की है। इस ढाबे पर आज मैंने सिर्फ शुद्ध सामान से बना खाना ही बेचा है और दूसरे ढाबे को भी रोज की तरह ही चलाने दिया। ये देखकर ललिता खुश भी होती है और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भी दिखती है। मैं आपसे विनती करती हूँ मम्मी जी, आप पापा और दादाजी की तरह ही ईमानदारी से ढाबे चलाइए, वही हमारे लिए अच्छा है। मैं तेरी बात समझ गई हूँ बहू, अब से हमारे ढाबे में कभी मिलावट का सामान नहीं आएगा। तभी रमा अपनी सास को मिठाई खिलाती है। अब आपने ये कह दिया है तो एक खुशखबरी भी सुन लीजिए। आज हमारे ढाबे पर खाना खाने एक सेठ आए थे। उनके घर में 2 दिन बाद उनकी बेटी की शादी है और हमें पूरे 500 लोगों के लिए खाना बनाने का ऑर्डर मिला है और एडवांस में 50,000 रुपए भी मिले हैं। वो कह रहे थे उन्होंने खाने का ऐसा स्वाद बहुत सालों बाद चखा है। ऐसा खाना आजकल मिलता ही कहाँ है। ललिता रमा को मुस्कुराते हुए सुनती रही और उस दिन के बाद ललिता, सतीश और रमा ने मिलकर ईमानदारी से खूब तरक्की की और अपने सभी ढाबों को दोबारा खरीदकर